चारों तरफ स्टोन ही स्टोन है। ऊपर जाना बच्चा है, तो ये तो मैंने देख लिया है। और अभी मैं जाऊंगी लाइट हाउस। ये पत्थर कैसे अटके हुए हैं यार, इतने बड़े बड़े पत्थर। इस साइड भी एक पत्थर है। इस बार मैं पहुंच चुकी हूँ मॉन्यूमेंट्स के एयर म्यूजियम में, जहाँ आसपास से लेकर दूर दूर तक केवल मॉन्यूमेंट्स हैं। बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में बसा ये पेंटिंग जैसे दिखने वाला हेरिटेज टाउन पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में, जो चेन्नई से 60 किलोमीटर और पौंडीचेरी से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और तुम में से जो लोग अभी भी गेस नहीं कर पाए हैं, तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ महाबलीपुरम में, जिसे मोमल्लापुरम भी कहा जाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ आज महाबलीपुरम देखने। हाँ, और एक और चीज़, जो महाबलीपुरम है वो चेन्नई के रास्ते में ही पड़ता है, पौंडी और चेन्नई के बीच में। तो मैं सोच रही हूँ चेन्नई वाली बस लूँगी और महाबलीपुरम में उतर जाऊँगी। और अगर नहीं होता है तो चलो फिर निकलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं। अभी 11:10 हो रहे हैं और हमको फटाफट निकलना है। मैं सोच रही थोड़ा सा कुछ खा भी लूँ अगर टाइम मिले तो, नहीं तो जाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो चलो। जब मुझे ये पता चला कि भाई महाबलीपुरम पौंडी से केवल 2 घंटे की डिस्टेंस पे है, भाई क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरे को निकलना ही पड़ा। हालांकि मैं हॉस्टल से निकलने में काफी लेट थी, बट पैदल पैदल लोकल बस लेके मैं पहुंच चुकी थी पौंडी के बस स्टैंड। महाबलीपुरम पौंडी से चेन्नई के रास्ते में ही पड़ता है। दैट मीन्स हमको लेनी थी चेन्नई की बस। बस स्टैंड से चेन्नई की बसेस चलती रहती हैं, तो पहुंचते ही मुझे भी बस मिल ही गई थी। भाई इतना गर्म दिन था, गर्मी इतनी ज्यादा थी और मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। उफ, ये नज़ारे इतने अच्छे थे, बट फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे खाना खाना था। एंड यू नो, जैसा हमारे शाहरुख सर कहते हैं कि किसी भी चीज को शिद्दत से मांगो तो मिल ही जाती है। बस भगवान ने मेरी सुन ली थी, और या कहे कंडक्टर साहब ने मेरी सुन ली थी, और बस रुक चुकी थी एक ढाबे में। अब भाई टाइम आ चुका था साउथ इंडियन ढाबे को रिव्यू देने का। तो भाई दिमाग में एक बात तो थी कि साउथ के ढाबे नॉर्थ के ढाबों की बराबरी नहीं कर सकते गंदगी में, क्योंकि भाई यहाँ तो सब कुछ इतना साफ दिख रहा था, मतलब इतना क्लीन था। तो आई थॉट कि ओके चलो, यहाँ तो नहीं कर पाए, लेकिन खाना थोड़ी हमारे ढाबों जैसा हो सकता है। तो भाई मैंने तो फटाफट हाथ धो लिए कि भाई अब बैठ के करेंगे खाने का रिव्यू। जैसे ही बैठती हूँ तो भाई मेरे आगे आ जाते हैं केले के पत्ते। स्पेशली इस ढाबे में केले के पत्तों में खाना सर्व कर रहे थे, और मेरा डाउट ये था कि भाई खाना इस पत्ते से नीचे तो नहीं गिर जाएगा। अब खाना तो लग चुका, तो मेरे को तो इतनी ज्यादा भूख लगी थी, तो भाई मैंने तो फटाफट बाइट ले ली। और खाते ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इससे टेस्टी मील मैंने पूरी साउथ इंडियन ट्रिप में अभी तक नहीं खाई थी। इतनी टेस्टी थी। आई थिंक 100 रुपए की मील रही होगी, और इतनी टेस्टी। ओह माय गॉड, खाने के नाम पे भी मैं बता रही हूँ ये जीत चुका था। एंड यू नो व्हाट, पत्ते से खाना नहीं गिरता है अगर आप लोग हाथ से खाते हैं। अगर किसी और ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती। गाइस, इतना टेस्टी खाना खा के और ये सुंदर नजारे देखते हुए मैं कब पहुंच भी चुकी थी मुझे पता भी नहीं चला। मुझे छोड़ दिया गया है इस बस स्टैंड में। इसको मेरे पीछे ये एक्टर नहीं है, ये सारे पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के। यहाँ से स्टार्ट है और बस ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया है। वो आपको दिख रहा है बोर्ड। तो आज अपन पूरा चल के घूमेंगे। शोर टेम्पल 2 किलोमीटर, बस स्टैंड 1.5। तो धूप इतनी ज्यादा थी कि भाई मुझे जब दूर से गन्ने का जूस दिखा तो उसने तो मुझे अपनी तरफ खींच ही लिया। यहाँ पे गन्ने का जूस पीऊंगी मैं। इधर ये भी है, और ये सामने दिख रहा है ना, ये भी एक छोटा सा टेम्पल ही है। तो पहले गन्ने का जूस पियेंगे और फिर चलेंगे। यू नो, एक प्रॉब्लम है कि यहाँ साउथ में जो गन्ने का जूस होता है उसमें पुदीना या नींबू ये सब मिक्स नहीं किया जाता। आपको दे देते हैं शुद्ध गन्ने का जूस, एकदम बन के निकल के, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते ये लोग। तो इन्होंने मेरे को विदाउट सॉल्ट ही दे दिया था, बट अपन को तो आदत है भाई, सॉल्ट के बिना हम कहाँ पी सकते हैं। तो मैंने तो ऐड करवाया और फिर सॉल्ट डाल के तो पीने लायक हो चुका था ये। No भैया, 600 for all these. Timing, no problem. No, How much? it's here only. I'll walk. Okay. No. अगर आप लोग ऑटो करते हो तो ऑटो वाला आपसे 500-600 रुपए लेगा, बट क्योंकि मुझे पैदल जाना है How much?
नो 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 नो, इट्स नॉट अबाउट मनी। तो रास्ते में होटल्स ही होटल्स दिखेंगे यहाँ पे, लाइन से होटल्स है। और मुझे तो पौंडी वापस जाना है, नहीं तो मैं भी यहीं कहीं रुक जाती, पास में ही है। यहाँ से दिख रहा है पूरा 16 मिनट्स का रास्ता। यहाँ पे तो आर्ट वर्क दिखना चालू हो गया था और काफी कॉम्पैक्ट जगह है ये। मार्केट भी बहुत छोटी सी है यहाँ पे, छोटा सा हेरिटेज टाउन है ये, सब कुछ आसपास ही है यहाँ पे। एंड स्कूटी या ऑटो से पूरी जगह एक्सप्लोर की जा सकती है, इवन बाय वॉक भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और आई थिंक मैं बस स्टैंड पहुंच चुकी हूँ। रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको। सो जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंची तो बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में था ये मंदिर, और इस मंदिर को देख के मैं यहाँ जाने से खुद को रोक नहीं पाई। सो इस मंदिर की खास बात ये थी कि यहाँ इतनी ज्यादा शांति थी और बिल्कुल ये क्राउड शोर शराबे से दूर था। जैसा मंदिर में फील होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे फील हो रहा था मुझे। प्रसाद के साथ मेरे को गजरा मिला था, सो फर्स्ट टाइम मैंने गजरा पहन लिया। अब चलते चलते जा रही थी कि रास्ते में मुझे दिखता है ये म्यूजियम, जहाँ जाना तो बनता था। यार मुझे तो कैश नहीं मिला, एंट्री मिल गई जैसे तैसे। जेब में फूटी कौड़ी ना हो और चल दिए आर्ट देखने। भाई आर्ट देखनी है ने, आई मीन कैश नहीं था मेरे पास, बट भला वो भैया का जिन्होंने आर्ट के प्रति मेरा प्यार, मेरी डेडिकेशन देख के मुझे इस म्यूजियम में फ्री एंट्री दे दी थी, क्योंकि मेरे पास तो कैश नहीं था। ये पूरा टाउन एक म्यूजियम जैसा है और आपको जगह जगह हर मिनट पे कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है और आप खुद को देखने से रोक नहीं पाओगे। यहाँ पे इतना आर्ट भरा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है स्टोन टेम्पल जैसे स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मुझे फर्स्ट स्टोन दिख चुका है और इधर ये एक स्ट्रीट है, मैं पढ़ नहीं पा रही। ओह माय गॉड, इट्स अ ह्यूज स्टोन। यहाँ पे ये क्या है, आई डोंट नो, पूजा के लिए रखा है ये शायद। यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये पूरा स्टोन टेम्पल है। स्टोन्स दिख रहे हैं ना। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं। मेरे पास तो टिकट नहीं है, ये बोल रहे हैं शो टेम्पल से जो टिकट मिलता है ना, वो टिकट सब जगह चलती है 30 रुपीज। थैंक गॉड यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन था। एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आप लोगों को, ये 40 रुपीज की टिकट से आप लोग महाबलीपुरम की किसी भी मॉन्यूमेंट को कवर कर सकते हो। सो भाई अंदर एंट्री लेते हुए गार्ड भैया ने माइक तो निकलवा दिया था, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताऊंगी ये ऊंचे ऊंचे पत्थर देख के मुझे कैसा फील हुआ। सो यहाँ जितने भी केव टेम्पल्स हैं वो सब रॉक के अंदर से काट काट कर बने हुए हैं, मतलब उनको कार्विंग करके बनाया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम पे इस टाइप का कुछ बनाना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि अब तो भाई मशीनों का जमाना आ गया और आज के मंदिर देख लो और इन मंदिरों को देखो, कितना डिफरेंस है। ये टेम्पल 7th सेंचुरी में पल्लवा डायनेस्टी द्वारा बनाए गए थे। आई मीन चाहे पिलर्स हो या इसमें की गई कार्विंग, सब कुछ एक ही रॉक का पार्ट है। ये है महिषासुर मर्दिनी केव, जिसमें कार्विंग के थ्रू माता दुर्गा और महिषासुर की फाइट दिखाई गई है। 1400 सालों पुराने ये टेम्पल आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उस टाइम पे दिखा करते होंगे, बिल्कुल इट्स लाइक ब्रांड न्यू। पल्लवास के सिंबल थे लायन एंड नंदी, जो आपको मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में दिखेंगे कि ये टेम्पल्स पल्लवा डायनेस्टी द्वारा बनाए गए हैं। एंड यहाँ इसीलिए लायन शेप पिलर्स दिख रहे थे। पल्लव शासकों का राज था उस टाइम के ये सारे टेम्पल। तो ये तो मैंने देख लिया है। क्या चाहिए? पानी पी ले शोना। खेलने में बिजी हो गई है। अब मैं जाने वाली थी ओला गणेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल महिषासुर मर्दिनी केव टेम्पल के ऊपर ही है एंड ये टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान शिव को। ये टेम्पल दूर से रथ जैसा दिखता है एंड यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल वर्क देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं, इस टेम्पल के ऊपर का जो पार्ट है किसी जमाने में वो लाइट हाउस का काम करता था और यहाँ टॉप पे मशाल जली होती थी और ये सी रूट नेविगेशन का काम किया करता था, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट लाइट हाउस भी कहा जाता है। हेलो, मैंने आपको पकड़ लिया। कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ लेके आए हो? ये पत्थर कैसे अटके हुए हैं यार, इतने बड़े बड़े पत्थर। आई डोंट अंडरस्टैंड।
इस साइड भी एक पत्थर है, ये भी है। ये सब अटके हुए हैं, पता है। I mean, ये कैसे अटके हुए हैं। ये यहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, बट नहीं, ये यहीं है, वो वहीं है। नीचे गार्डन टाइप का है, वहाँ बैठ सकते हैं। बेंच वेंच लगी हुई है। बहुत ह्यूमिड हो रहा है, सीने पसीने हो गए मेरे को। और अभी मैं जाऊंगी लाइट, क्या दिखता है लाइट हाउस से। अभी तो मेरे पीछे दिख रहा है, हम ऊपर जाएंगे। अब मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली थी लाइट हाउस के अंदर। लेकिन भाई वही कैश की कमी, तो कैश तो अपन के पास था नहीं, यहाँ पे तो कैश ही लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने लोगों से जुगाड़ करके यहाँ पे टिकट ली अपनी, क्योंकि भाई जाना तो था ही, मिस तो कर नहीं सकते थे। थैंक यू, गिव मी 60 10 दान पेटी। 10 रुपए दान पेटी के लिए इन्होंने। थैंक यू। एंड इससे पहले मैं धनुषकोडी के लाइट हाउस भी गई थी, बट इस लाइट हाउस में चढ़ के जाना था। एंड ये टिपिकल पुराने जमाने का लाइट हाउस है। एंड स्पेशली ये लाइट हाउस 1900 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनवाया गया था। ऐसा कुछ होता है लाइट हाउस अंदर से, ऐसा दिखता है। थैंक यू। और ये है नज़ारा, पूरा महाबलीपुरम यहाँ से दिख रहा है। एंड यहाँ से पूरा महाबलीपुरम एक पेंटिंग जैसा दिख रहा था। एक साइड में बे ऑफ बंगाल था और दूसरी साइड में मॉन्यूमेंट्स ही मॉन्यूमेंट्स। सो महाबलीपुरम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और किसी जमाने में ये पोर्ट सिटी हुआ करती थी। एंड यहीं से बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाता था। बट किस चीज का? So guys, spices, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट एंड स्कल्पचर्स का। और फॉरेन ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स यहाँ आते थे। सो कल्चरली इस जगह को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली। इसी वेल्थ की वजह से इतने बड़े बड़े टेम्पल्स, रॉक कार्विंग्स और मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनवाए गए थे। सो ये लाइट हाउस इंडिया का ओल्डेस्ट लाइट हाउस लोकेशंस में से एक माना जाता है, क्योंकि ये एरिया सदियों से नेविगेशन पॉइंट रहा है। तो लाइट हाउस के बगल से ये जा रही है गली। मैं जा रही हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन। क्या है मुझे नहीं पता है, बट ये रास्ता कहीं तो जा रहा है। ये पीछे का एरिया पूरा कवर कर लिया है मैंने, और हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं यार। 2 घंटे और है, तो 1 घंटा ये पूरा कवर करने में लग जाएगा। फिर 1 घंटा शो टेम्पल, और वहाँ पे आपका बीच भी है। ये देखो मेरे आगे। वाह, एक टिप देती हूँ मैं कि भाई यहाँ पे कैश के बिना मत आना। तो यहाँ पे दिखता है मुझे इतना बड़ा रॉक, स्टोन रॉक व्हाटएवर, बट लोग इसके ऊपर चढ़ के जा रहे थे भाई, ये देखने के लिए कि इसके ऊपर है क्या। तो मेरे अंदर भी इतनी ज्यादा चुल आ गई थी कि भाई इसके ऊपर होगा क्या। तो मैं भी दूसरे रास्ते से चढ़ के गई देखने कि भाई ऊपर है क्या। एंड गाइस, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैंने देखा गया। ऊपर कुछ नहीं है, पत्थर ही है। बट यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि कहाँ जाना है। हर एक टर्न पे एक सरप्राइज मिल रहा है, और अंधेरा होने वाला है। इतना टाइम है नहीं हमारे पास, सनसेट होने वाला है। सो नेक्स्ट वाज रोया गोपुरम। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कभी पूरा ही नहीं हो पाया। एंड रोया वर्ड कम्स फ्रॉम विजयनगर रूलर्स। दैट मीन्स कि विजयनगर अंपायर ने बनवाना स्टार्ट किया था, बट किसी रीजन के चलते कभी पूरा ही नहीं हो पाया। सो ये एक बहुत ही सुंदर अनफिनिश्ड गेटवे टावर है। अगर यहाँ से एग्जिट होगा तो मैं यहीं से एग्जिट करूंगी। सो अब बारी थी वरा केव टेम्पल की। यहाँ भगवान विष्णु के वरा रूप को कार्व करके बनाया गया है, जब उन्होंने पृथ्वी को सेव किया था। थैंक गॉड, यहाँ से एग्जिट है एग्जिट। एंड में गणेश रथा टेम्पल में भगवान गणेश के दर्शन के बाद मैं पहुंच गई थी वहाँ, जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ आई थी। तो ये है कृष्णा बटरफॉल। ये जो रॉक है इसकी 20 फीट हाइट और 250 टन इसका वेट है, और इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये बस लुढ़क ही जाएगा अपनी जगह से। एंड बाय द वे, कोई प्लेन एरिया भी नहीं है जहाँ पे ये है, ये एक स्लोप के ऊपर है। और शॉकिंग बात ये है कि इसके नीचे जो बड़ी सी रॉक है जो आपको दिख रही है, ये उसका पार्ट नहीं है, ये रॉक अलग ही है। और इसको देख के आप और मैं ही हैरान नहीं हो रहे, सदियों से लोग इसे देख के हैरान होते आ रहे हैं।
और ब्रिटिशर्स ने इसको गिराने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, कितने हाथी इसके पीछे लगाए हैं, बट दे फेल्ड। इवन बड़े बड़े अर्थक्वेक, तूफान, बारिश में भी ये यही है। मतलब ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है समझ ही नहीं आया। एंड यू नो व्हाट, आपको तो पता ही है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, तो मैंने भी अपनी स्ट्रांग बाजुओं का पूरी ताकत इसमें लगाने की कोशिश की, बट आपको पता ही है क्या हुआ होगा। सो यहाँ पे होटल्स ही होटल्स हैं इधर। मैं जा रही हूँ शोर टेम्पल। मुझे लगा था 6 बजे बंद हो जाएगा, बट वाले भैया ने बताया, गार्ड भैया ने, कि 9 बजे तक बंद होता है। हाँ, फाइनली पहुँच गए। तो शोर टेम्पल पहुँचते ही सबसे पहले दिखता है ये बड़ा सा एरिया, देन दिस टेम्पल। पानी की आवाज आने लगी है मेरे को, पीछे समुद्र है, दिखने लगा है मेरे को, तो एक्साइटमेंट हो रही है। कैसा व्यू होगा यार। तो थैंक गॉड, मुझे लगा बंद हो गया होगा ये, बट ये तो ओपन है। लकी मी। उस साइड है बीच एरिया, बोट्स दिख रही हैं मुझे, कैफेज भी है गेस वहाँ पे। तो शोर टेम्पल महाबलीपुरम का सबसे आइकॉनिक टेम्पल है। I'll tell you why। ये टेम्पल के साथ ही है बे ऑफ बंगाल, और ये ऐसा स्टोन टेम्पल है जो इंडिया के ओल्डेस्ट स्टोन टेम्पल्स में से एक है। ये टेम्पल पल्लवा डायनेस्टी ने 8th सेंचुरी में बनवाया था। वैसे तो ये टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान शिव को, बट यहाँ पे विष्णु भगवान का स्टैचू भी है। अब खास ये है कि ये टेम्पल कार्व करके या कट करके नहीं बनाया गया है, ये टेम्पल स्टोन्स को असेंबल करके बनाया गया है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल टेम्पल भी कहते हैं। सो अब क्योंकि ये शोर के बिल्कुल पास है, इसीलिए इस टेम्पल को शोर टेम्पल कहते हैं। अब एक बात ऐसी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और काफी लोगों को नहीं पता है, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कहावत है 7 पगोडास की। पुराने सेलर्स और ट्रैवलर्स का ये कहना था कि यहाँ पे 7 टेम्पल्स हुआ करते थे, जिसमें से 6 समुद्र में डूब गए और बचा केवल शोर टेम्पल। अब 2004 में जब सुनामी आई तो समुद्र का पानी कुछ टाइम के लिए पीछे चला गया था, जिसमें अंडर वाटर रिमेन्स दिखे, जिससे ये सेइंग थोड़ी वैलिड लगी। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लोगों को तब से ये 7 पगोडास की थ्योरी पे भरोसा हो गया, और अभी भी जो रिमेन्स है वो अंडर वाटर ही है। इस टेम्पल की जो मिस्ट्री थी उसने मेरे दिमाग की तो पुर्जे हिला दिए थे। आई थिंक यहाँ से ये बीच का रास्ता है। एनीवेज, रात हो चुकी थी, जो नहीं होना था, अंधेरा हो चुका था, और फिर भी आई थॉट कि चलो भाई बीच पे तो जाना बनता ही है। और मैं पहुँच चुकी थी महाबलीपुरम बीच। ये चहल पहल है यहाँ पे, घोड़ा भी है। थोड़ा पहले ही आ जाना चाहिए था ना, बट इट्स ओके। अब जैसा आप लोगों को दिख ही रहा है, अंधेरा तो बहुत ज्यादा हो चुका था, लेकिन यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अंधेरा होने से। सो आई थॉट कि चलो कुछ खाया जाए, बट यहाँ पे सब कुछ नॉन वेज ही दिख रहा था मेरे को। तो फिर क्या करती, मैं ये लोगों को देखने लगी जो लोग एंजॉय कर रहे थे, और तभी मेरी नजर पड़ी इस बंदे पे जो आई गेस तमिलियन ही था। लुक एट हिम गाइस, धोती कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लगती लड़कों पे। एनीवेज, खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए अब निकल गए थे बीच से, क्योंकि भाई टाइम पे निकलना भी था यहाँ से। मुझे पहुँचते पहुँचते 9 तो बज ही जाएंगे। मुझे कुछ खाना है पहले, छुटपुट सा, छोटी छोटी भूख लग रही है। मैं बस स्टैंड के आसपास रोड साइड में मैं बहुत सारे ढाबे देखे, लेकिन यू ना ज्यादातर में नॉन वेज ही बन रहा था। सो आई फाउंड दिस रेस्टोरेंट जो मेरे को बिल्कुल सही लगा बैठने के लिए। वैसे मुझे क्रेविंग तो समोसे की थी। यहाँ पे जब समोसे का रेट मैंने देखा, आई थिंक 150 से 200 का तो था ही। सो आई ऑर्डर्ड सैंडविच, क्योंकि जब पैसा लगाना ही है तो फिर कुछ अच्छा क्यों ना खाया जाए। एक फिल्टर कॉफी भी मैंने साथ के साथ मंगा ही ली कि चलो यार, जब जेब ढीली कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। तो रेस्टोरेंट काफ़ी फैंसी था और मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, बट मेरी पॉकेट को नहीं हो रहा था। आई थिंक यहाँ पे मेरा 350 का बिल तो हो ही गया था। पौंडीचेरी के लिए बस लेनी है, कितना टाइम हो रहा है, 7:51। ये तो सब लोकल बसेज हैं। सो गाइज, यहाँ से पौंडीचेरी के लिए बस नहीं मिलती,
जहाँ पे मुझे उतारा था वहीं मुझे जाना है, मेन रोड पे। वहाँ से बोल रहे हैं बसेस चलती रहती हैं, तो लेट्स सी, आई होप मिल जाए। 15-15 मिनट में आ जाती है। अभी 8 बज रहे हैं ना, तो मैं 10 बजे तक पहुँचूंगी आई गेस पौंडीचेरी। आई थिंक यहीं से मिलेगी पौंडी के लिए। तो यहाँ पे आएगी बस इसके बिल्कुल सामने। सुबह मेरे को वहाँ उतारा था, लेट्स सी कितनी देर में आती है। इतना चली हूँ, मतलब मैं सुबह से चली रही हूँ। 3 किलोमीटर तो पहले मैं बस लेने के लिए चली। बस ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया और उसके बाद मैं 3 किलोमीटर और चली होंगी। 2 किलोमीटर आने का भी हो गया होगा। मंदिर के अंदर भी बहुत चलना था और अब मैं जब बस से उतरूंगी तो मैं फिर से चलूंगी। और मैं इतनी थक गई हूँ ना, आज मुझे इतनी अच्छी नींद आएगी। तो यहाँ अंधेरे में बस का वेट कर रही थी, मेरे साथ बाकी लोग भी थे। बट आई विल टेल यू वन थिंग, तमिलनाडु इज सो सेफ। मुझे एक पल को भी ऐसा नहीं लगा रात में सड़क के बीच में खड़े होके दैट आई एम अनसेफ। उल्टा यहाँ मेरी जो जेंट्स लोग वहाँ पे खड़े थे, उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है बस लेने में। कुछ लोगों को अगर ये डाउट होता है कि यहाँ तमिलनाडु में आए या ना आए, तो बहुत सेफ है। ऑन टाइम आई रीच्ड पौंडीचेरी एंड ये दिन एंड होता है प्याज डोसे के साथ। तो गाइस यहाँ तक देख लिया है तो अब सब्सक्राइब कौन करेगा? हाँ चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, तुम लोगों में से किसी ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है, नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू।